दोस्तों CA सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों सभी इनकम टैक्स पेयर के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। इनकम टैक्स पेयर को जो रिलीफ दी गई थी फाइनेंस बिल 2023 में उसे बढ़ा दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस बिल 2023 में यदि टैक्स पेयर नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करता है तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे से कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। लेकिन दोस्तों अब इस रिलीफ में अमेंडमेंट की गई है जिससे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस पूरी रिलीफ को समझ पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 87A दिया गया है जो कि रिबेट की बात करता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है इंडिया का और उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक रहती है तो उस केस में उसे कोई टैक्स नहीं पे करना होता, क्योंकि उसका जो भी टैक्स पेबल होता है उसके इक्विवेलेंट उसे टैक्स रिबेट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यदि उसकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी ये रिबेट ख़त्म हो जाती है, उसे पूरी इनकम के ऊपर उसे टैक्स पे करना होता है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में पहले ये अमेंडमेंट की गई थी कि यदि व्यक्ति इंडिविजुअल रेजिडेंट है इंडिया का और वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और उसकी इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो उसे कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो दोस्तों ये जो अमेंडमेंट की गई थी इसमें फर्दर अमेंडमेंट कर दी गई है, तो पहले हम ये अमेंडमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद जो नई अमेंडमेंट की गई है उसे समझेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में किसी व्यक्ति की ग्रोथ सैलरी 7 लाख रुपया है, इसमें उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी यदि वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसकी इनकम 6,50,000 आ गई है सैलरी से, और अदर सोर्सेज से यानी कि सेविंग बैंक से इंटरेस्ट इनकम और FDR से इंटरेस्ट इनकम है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल इनकम बन जाती है वो 7 लाख रुपए बन जाती है। इसमें से वो कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता नई टैक्स रजीम में, जैसे कि सेक्शन 80C की या फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। तो इस 7 लाख की इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसके लिए रिबेट थी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड, तो उस केस में जो टैक्स के स्लैब रेट थे वो भी चेंज किए गए थे, यानी कि जो फर्स्ट 3 लाख रुपये तक की इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख की इनकम पे 5% टैक्स रेट लगेगा, 6 लाख से 9 लाख की इनकम पे 10%, 9 लाख से 12 लाख की इनकम पे 15%, 12 लाख से 15 लाख की इनकम पे 20%, और यदि 15 लाख से ऊपर होती है तो 30% टैक्स रेट है। तो दोस्तों जो 7 लाख रुपए तक की इनकम आई थी इसमें से 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% यानी कि 15,000 रुपया, और 6 लाख से 7 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स यानी कि 10,000 रुपया। तो यहाँ पे टोटल टैक्स 25,000 रुपया बन रहा था। तो दोस्तों आपको ये टैक्स भी नहीं पे करना था, क्योंकि रिबेट जो दी गई थी 87A के अंतर्गत वो ये कहती थी कि यदि व्यक्ति की टोटल इनकम 7 लाख रुपये तक रहेगी तो उस केस में उसका जो भी टैक्स बनेगा वो उसे छूट मिल जाएगी, यानी कि 87A की रिबेट मिल जाएगी। तो इस प्रकार उसका टैक्स पेबल नहीं ला रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि व्यक्ति की इनकम 1 रुपया भी यहाँ पे बढ़ जाती है तो उस केस में उसकी पूरी रिबेट ख़त्म हो जाती थी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मान लीजिए जो व्यक्ति की इनकम है यहाँ पे 100 रुपया बढ़ गई है तो 7,100,000 रुपया इनकम हो गई है। तो अब यहाँ पे जो टैक्स बन रहा है वो 25,010 रुपया बन रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि इनकम उसकी 7 लाख रुपए से एक्सीड हो चुकी थी इसलिए अब उसकी कोई रिबेट नहीं मिलनी थी, क्योंकि यहाँ पे 87A के अंतर्गत जो फॉर्मूला दिया गया था उसके अकॉर्डिंग उसे कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलनी थी, क्योंकि टोटल इनकम 7 लाख रुपए से एक्सीड हो गई है, जिसकी वजह से कि उसे यहाँ पे 26,000 रुपये का टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। हालांकि इनकम सिर्फ 100 रुपया ही बढ़ी है, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दी गई है। तो दोस्तों फाइनेंस बिल 2023 भी अब अमेंडमेंट कर दी गई है। इस प्रकार अभी यदि कोई व्यक्ति नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेगा सेक्शन 115BAC के अंतर्गत, तो उस केस में उसे जो रिबेट मिलेगी वो इस प्रकार होगी: does not exceed 700,000 rupees, the cessee shall be entitled to a deduction from the amount of the income tax as computed before allowing for the deduction in this chapter on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such इनकम टैक्स और एन अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस। यानी कि दोस्तों यदि टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम है 7 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करेगी तो उस केस में उसे 87A की जो रिबेट मिलेगी यदि वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेगा तो 100% ऑफ टैक्स और 25,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस की उसे डिडक्शन मिलेगी।
और यदि उसकी टोटल इनकम एक्सीड 700,000 रुपीज़ एंड द इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम एक्सीड द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 700,000 rupees, the cessee shall be entitled to a deduction from the amount of income tax as computed before allowing the deduction under this chapter on his total income of an amount equal to the amount by which the income tax payable on such total income is in excess of the amount by which the total income exceeds 700,000 रुपीज़। इस प्रकार दोस्तों यदि टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम 7 लाख रुपए से एक्सीड भी हो जाएगी तब भी उसे 87A की जो डिडक्शन है वो मिलेगी 25,000 रुपये तक। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि हमारी इनकम सिर्फ 100 रुपये से बढ़ रही है, जिसकी वजह से कि हमारा यहाँ पे टैक्स बन रहा था, तो यहाँ पे हमें जो डिडक्शन है वो मिलेगी 25,000 रुपये की, और जो टैक्स पेबल है वो सब्सटेंशली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो 7 लाख रुपए से इनकम एक्सीड करेगी अब सिर्फ उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना होगा यदि आप नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट करेंगे। सेक्शन 115BAC के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स। इस प्रकार एक बहुत बड़ी रिलीफ है जो कि टैक्स पेयर को दी गई है। यदि उसकी इनकम जो है 7 लाख से एक्सीड हो जाती है तो भी उसको जो टैक्स पे करना है सिर्फ एडिशनल इनकम के ऊपर ही पे करना है। तो दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट इसलिए की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर जो है नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट करें। जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है वो भी अब नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, उन्हें इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों आप इस अमेंडमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर सकें असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से बदलाव किए हैं नई स्कीम में, जैसे कि जो स्लैब रेट है वो चेंज किए गए हैं। पहले 3 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगना है और उसके बाद के जो स्लैब रेट है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 की जो उन्हें पुरानी स्कीम में मिलती थी वो भी क्लेम कर सकते हैं, या फिर जो फैमिली पेंशन के केस में पुरानी स्कीम के अंतर्गत आपको डिडक्शन मिलती थी वो भी आप नई स्कीम में भी क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर यानी कि 24-25 ऑनवर्ड्स आपको 87A के अंतर्गत भी जो बेनिफिट है वो दिया गया। यदि आप नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेंगे और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा भी हो जाएगी तब भी आपको सिर्फ 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर 87A के अंतर्गत रिबेट मिलेगी, यानी कि एडिशनल इनकम पे टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा जो नई टैक्स रेजिम है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप पुरानी टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उस केस में जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें पुरानी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो उस केस में पुरानी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले ही ऑप्ट करनी है। और यदि आप एक बार पुरानी स्कीम ऑप्ट करेंगे तो फिर आपको पुरानी स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे करना होगा, फिर आप नई स्कीम नहीं ले सकते। तो दोस्तों यदि आप पुरानी स्कीम के ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं तो सिर्फ आपको एक ही अपॉर्चुनिटी होगी उसे विड्रॉ करने की, उसके बाद आपको विड्रॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस बेनिफिट के बारे में जान पाएँ और इससे फ़ायदा ले पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।